हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एक्टिव यूजर्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक एनालॉजी देख लेते हैं। मान लो आप एक जिम चलाते हो। ठीक है। अब आपके पास जो डेटाबेस है आपके जिम के मेंबर्स का, ठीक है, उसमें कितने नाम देख रहे हो आप? 5,000। तो वो 5,000 नाम में क्या नाम होंगे जो आपके यहाँ अभी जिम करेंटली आ रहे हैं, जो 2 महीने पहले आते थे, जो 2 साल पहले आते थे, जो 10 दिन आए हैं जिनने पैसा दिया है और आना बंद कर दिया। सब जितने भी लोग आपके टोटल आज तक आपसे जिम से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उन सब के नाम होंगे इन 5,000 लोगों में। पर आप क्या देखते हो कि सिर्फ 45 लोग आपके यहाँ एक्चुअली जिम में आ रहे हैं रेगुलरली, जो डेली आ रहे हैं। वो सिर्फ कितना काउंट है? 45। तो 45 और 5,000 तो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया ये तो। ठीक है। अब मान के चलो आपको अपने जिम के लिए टॉवल्स खरीदनी है या नैपकिन्स खरीदनी है, जैसे पसीना पसीना पोंछने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए लगती है ना। तो अब आप कितनी खरीदोगे? क्या आप 5,000 नैपकिन खरीदोगे? नहीं, कोई सेंस ही नहीं है। आप तो 45 खरीदोगे, 50 खरीद लोगे। ठीक है ना। कि जितने मेरे पास एक्टिव मेंबर्स हैं जिम के, ठीक है, उन एक्टिव मेंबर्स के लिए मैं खरीदूंगा यार। जिनने छोड़ दिया, जो 10 दिन आए दोबारा नहीं आए, ये सब टाइप के लोगों के लिए मैं क्यों करूँगा? जो किसी और जिम में शिफ्ट हो गए, दूसरे जिम में 10 दिन मेरे पास आए फिर शिफ्ट हो गए, जो भी हो सीन। अभी करंटली कितने लोग हैं? 45। तो मैं 45 खरीद लूँगा, 50 खरीद लूँगा बस। जितने एक्टिव हैं उसके लिए खरीदूँगा। ठीक है। अब गूगल में क्या होता है, कोई भी बॉट के थ्रू यूज़र आ रहे हैं, स्पैम से आ रहे हैं, किसी ने एक्सीडेंट से क्लिक कर लिया और फिर विंडो बंद कर ली, ऐसे बहुत सारे यूज़र होते हैं। तो इनकी वजह से क्या लगेगा, हमें डेटा जो हमारा है वो बहुत बढ़ जाएगा। पर क्या वो पूरा डेटा हमारे काम का है? नहीं है। हमारे लिए कौन काम का है? सिर्फ एक्टिव यूज़र। ठीक है। वो यूज़र जिससे हमें कुछ उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ की इवेंट ट्रिगर करेगा, रेवेन्यू लाएगा, ठीक है, वो हमारे लिए काम का यूज़र है। तो अब गूगल ने एक टर्मिनोलॉजी बना दी एक्टिव यूज़र करके। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमें यूज़र दिखता है ना जियो4 पोर्टल पे, कहीं भी आपको यूज़र्स लिखा रहेगा, तो उसका मतलब यूज़र्स का मतलब एक्टिव यूज़र्स ही है। ठीक है। अब एक्टिव यूज़र्स के लिए दो कंडीशन लगाई गूगल ने। एक तो उस यूज़र का या तो इंगेज सेशन होना चाहिए। इंगेज सेशन अपन ने क्या पढ़ा था? 10 सेकंड से ऊपर वो ब्राउज़र पे आपकी साइट ब्राउज़ करे, दो से ज़्यादा पेज देखे, दो या दो से ज़्यादा, या फिर कोई की इवेंट या कन्वर्जन कंप्लीट करे। ठीक है। या तो दूसरी कंडीशन क्या है, उस यूज़र का आपकी साइट पे पहली बार विजिट हो रहा हो, फर्स्ट विजिट इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार इंगेज सेशन वाला तो समझ में आया लॉजिक, कि ठीक है भाई, वो अपने साइट पे इंगेज्ड है तो एक्टिव हो सकता है, वो मतलब अच्छा यूज़र हो सकता है। ये फर्स्ट टाइम वाला लॉजिक क्या है? फर्स्ट टाइम वाला लॉजिक ये है कि अब आपकी कोई दुकान है, मान लो किसी भी चीज़ की, कपड़े की दुकान है। अब जो आपके यहाँ रेगुलर कस्टमर आते हैं वो तो पता है कि यार ये तो मेरा ग्राहक है, ये कहीं नहीं जाता, थोड़ा बहुत देखेगा, देख ढूंढेगा, अपना टाइम जैसा लेगा और उसके बाद में लेके जाएगा। अब कोई नया बंदा आया तो आप क्या करोगे यार, इसको ग्राहक बना लूँ, जो नया बंदा आया है जिसका फर्स्ट विजिट है, तो ये भी मेरा रेगुलर ग्राहक बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही वेबसाइट पे जो ओनर है वो भी चाहेगा कि जो मेरे ऑलरेडी इंगेज्ड वाले हैं वो तो ठीक हैं, जो नए आ रहे हैं वो भी मेरे ग्राहक बने। तो उनको भी क्या करते हैं, हम एक्टिव यूज़र की लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे हमने कोई अपना ऐड कैंपेन चलाया, वो ऐड कैंपेन हम अपने एक्टिव यूज़र के लिए चला रहे हैं। तो जिसने अभी अभी ताज़ा ताज़ा विजिट किया, भले हो सकता है किसी फ्रेंड के रेफरल से विजिट किया उसने, 2-4 सेकेंड ही साइट ब्राउज करी, फिर उसको हो गया अरे यार चल मैं बाद में देखता हूँ, तो हो सकता है वो ऐड देख के आपका फिर आ जाए आपकी साइट पे और कुछ आपका काम कर जाए, की इवेंट ट्रिगर कर जाए कोई अच्छा। ठीक है। तो ये यूज़ है हमारा एक्टिव यूज़र का। एक्टिव यूज़र क्या करता है, जो डेटा होता है ना उसको बहुत अच्छे से फ़िल्टर कर देता है। जो ऊट पटांग टाइप के क्लिक्स होते हैं, एक्सीडेंटल क्लिक्स, उसकी क्वांटिटी को, जो हमारे काम का डेटा नहीं है उसको अलग कर देता है। ठीक है। यही जो अपन ने अभी पढ़ा कि यूज़र्स का मतलब एक्टिव यूज़र्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट GA4 में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक रिटर्निंग कस्टमर है, वो ट्विटर पे क्लिक करता है, ठीक है, एक लिंक पे, और एक हेड की उस पे जाता है, प्रोडक्ट पे, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे। ठीक है। फिर उसको समझ में आता है कि यार मैंने तो गलती से क्लिक कर दिया है गलत लिंक पे, तो वो 4 सेकंड बाद ही ब्राउज़र क्लोज कर देता है। ठीक है। तो क्या ये पर्सन टोटल यूज़र के काउंट में काउंट होगा कि नहीं होगा? अब आप ये सोचो कि ये काउंट होगा कि नहीं होगा।
इसको टोटल यूज़र्स में तो काउंट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी साइट पे आया। पर जो एक्टिव यूज़र हैं, जो यूज़र्स एक्टिव यूज़र्स, उसमें काउंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहली बात तो ये रिटर्निंग कस्टमर है, तो फर्स्ट विजिट वाली कहानी ख़त्म हो गई, और फिर इसने 4 सेकंड के लिए आपकी साइट पे गया, तो एंगेज सेशन वाली भी कहानी हो गई। जब दोनों कंडीशन नहीं है तो एक्टिव यूज़र में क्यों डालेंगे इसको अपन? ठीक है, थैंक यू।